Hi students, welcome back in my YouTube channel English Galaxy. Today's proverb is knowledge is more powerful than strength, means अक्ल बड़ी की भैंस. So students, in our previous videos we have completed 10 modal auxiliaries and today we are going to complete need and dare. So students, need and dare ये दोनों सेमी मॉडल होती हैं. सेमी मॉडल का मतलब होता है ऐसी मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स जिनका यूज़ हम एज अ मेन वर्ब और एज अ हेल्पिंग वर्ब दोनों के रूप में कर सकते हैं. सो लेट्स डिस्कस अबाउट नीड. नीड एज अ मेन वर्ब नीड एक्सप्रेसेस रिक्वायरमेंट. रिक्वायरमेंट मीन्स ज़रूरत. फॉर एग्जाम्पल ही नीड्स माई हेल्प. उसे मेरी सहायता की ज़रूरत है. ही नीडेड माई हेल्प. उसे मेरी सहायता की ज़रूरत थी. ही विल नीड माई हेल्प. उसे मेरी सहायता की ज़रूरत होगी. सो स्टूडेंट्स, यू हैव नोटिस्ड हियर दैट इन ऑल दीज 3 sentences need is changing according to the tense. In the first sentence we have used here needs. क्यों? क्योंकि needs is showing simple present और simple present tense में जब कर्ता एक वचन होता है तो हम मेन वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं. वन मोर एग्जाम्पल, वी नीड 2 more players फॉर द टीम. हमें टीम के लिए 2 अतिरिक्त प्लेयर्स की ज़रूरत है. ठीक है. इन द सेकेंड एग्जाम्पल वी हैव यूज्ड हियर नीडेड. क्यों? क्योंकि ये सिंपल पास्ट को शो कर रहा है और जब हम सिंपल पास्ट में सेंटेंस बनाते हैं तो हमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ करना होता है. एंड इन द थर्ड वी हैव यूज्ड हियर विल. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एज अ हेल्पिंग वर्ब. सो स्टूडेंट्स, एज एन ऑक्सिलरी नीड इज अनचेंज्ड वॉट एवर बी द पर्सन और नंबर ऑफ द सब्जेक्ट. ओके, सो स्टूडेंट्स, कोई भी नंबर हो दैट इज सिंगुलर और प्लूरल और कोई भी पर्सन हो, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकेंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, नीड का रूप चेंज नहीं होगा जैसा कि अभी एज अ मेन वर्ब हो रहा था. फॉर एग्जाम्पल, ही नीड नॉट वेट एनी लॉन्गर मीन्स उसे और अधिक समय इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ हमने ही के साथ नीड में एस नहीं लगाया है बिकॉज ये एज अ हेल्पिंग वर्ब इधर आया है. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही नीड नॉट आस्क माई परमिशन. उसे मेरी परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है. एंड वन मोर एग्जाम्पल, नीड ही वेट एनी लॉन्गर. क्या उसे और अधिक इंतज़ार करने की आवश्यकता है. सो स्टूडेंट्स, दीज आर द यूजेज ऑफ नीड. नाउ कम टू द यूज ऑफ डेयर. Like need, dare is also used as a main verb or as a helping verb. So as a main verb, dare express challenge. Okay. चैलेंज मतलब किसी चीज़ का साहस होना, किसी को चुनौती देना, किसी नियम के विपरीत जाना, ये शो करता है हमारे सेंटेंसेस में डेयर. ओके, फॉर एग्जाम्पल, ही डेयर्स यू टू फाइट मतलब वह तुमसे लड़ने का साहस रखता है. ही डज नॉट डेयर टू स्विम उसमें तैरने की हिम्मत नहीं है. डज ही डेयर टू स्विम क्या उसमें तैरने की हिम्मत है. वन मोर एग्जाम्पल, सी डेयर्स टू कॉल हिम अ लायर उसमें उसे झूठ कहने का साहस है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, एज अ हेल्पिंग वर्ब. सो एज अ हेल्पिंग वर्ब डेयर रिमेन्स अनचेंज्ड वॉट एवर द पर्सन और नंबर. ओके, कोई भी सब्जेक्ट हो और कोई भी नंबर हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमें डेयर का फॉर्म चेंज नहीं करना है. फॉर एग्जाम्पल, ही डेयर नॉट टू डू सो उसमें ऐसा करने का साहस नहीं है. आई डेयर नॉट टेक सच अ रिस्क मुझ में इस तरह का रिस्क लेने की हिम्मत नहीं है. हाउ डेयर यू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई. एंड वन मोर एग्जाम्पल, ही डेयर नॉट अपोज मी मेरे विपरीत जाने का साहस उसमें नहीं है. सो स्टूडेंट्स, दीज आर द यूजेज ऑफ नीड एंड डेयर. नाउ कम टू द न्यू वर्ड्स. फर्स्ट वर्ड इज लॉर्ड. लॉर्ड मीन्स
टू प्रेज समबडी और टू एडमायर मीन्स प्रशंसा करना. एंड लॉर्ड इज अ वर्ब. सेकेंड वर्ड wrath. Wrath, that is anger, it is a noun. Third word coward. Coward means chicken hearted. Chicken hearted, it is an adverb. एंड चिकन हार्टेड को हम हिंदी में बोल सकते हैं डरपोक. एंड मेडियोकर. मेडियोकर मीन्स ऑर्डिनरी, सामान्य दर्जे का, औसत दर्जे का. इट इज़ एन एडजेक्टिव. एंड लास्ट पायस. पायस, दैट इज़ रिलीजियस और गॉडली. इट इज़ एन एडजेक्टिव. इसको हिंदी में बोलेंगे पवित्र. सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा. एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम, you can go to comment box and comment me. Thanks for watching.